नमस्कार सभी शिक्षकों को, बच्चों को। बच्चों, साइंस विद संजीव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कक्षा 6 इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थों के समूह, इस चैप्टर पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ। इसको द्रव्य भी कहते हैं या इंग्लिश में इसे मैटर कहते हैं। क्या होता है पदार्थ या द्रव्य, इस पे बात करते हैं। पहले परिभाषा देख लेते हैं। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती हैं। एक बार फिर से, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती हैं। जैसे चाक, कुर्सी, मेज, पानी, हवा, पत्थर, कोई भी ऐसी चीज, पूरे ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी चीज जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब दूसरी बात आती है तत्व। पदार्थ के बाद बात आती है तत्व। तत्व क्या होती है? पदार्थ के शुद्धतम रूप को जिसे और अधिक शुद्ध नहीं किया जा सकता तत्व या एलिमेंट कहते हैं। मतलब पदार्थ है, पदार्थ तो बहुत सारी चीजों से मिलकर के बना होगा, लेकिन उसमें से किसी एक चीज को शुद्ध करके प्राप्त कर ले, उसे हम तत्व कहते हैं। या इसको और अलग भाषा में, मतलब साइंस की भाषा में कहें, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ होता है। जैसे क्या मतलब, उदाहरण के लिए सोना, चांदी, लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारे तत्व हैं। अब तक केवल 118 तत्वों की ही खोज की जा चुकी हो चुकी है। केवल 118 तत्व जो है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए हैं। तो बच्चों, दो बात बताई मैंने कि पदार्थ और तत्व। पदार्थ कोई भी ऐसी चीज जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। लेकिन तत्व क्या है? तत्व पदार्थ ही है। तत्व कोई पदार्थ ही है, लेकिन ये पदार्थ का शुद्धतम रूप है जिसको और अधिक शुद्ध नहीं किया जा सकता। मतलब अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया जा सकता। और जैसे अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को हम जो है तत्व कहते हैं। और अब तक 118 तत्वों की ही खोज की जा चुकी है। बच्चों, पाठ की अगली बात आती है पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई, यानी पदार्थ को बनाने वाली इकाई कौन सी है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला नाम है वो है परमाणु। अब परमाणु के बारे में क्या बताएं कि कोई भी एक पदार्थ है, आप कल्पना कीजिए कि सबसे सूक्ष्मतम कण हो जिसे और अधिक ना तोड़ा जा सके, वो कण सबसे छोटे से छोटा कण हो, उसे हम परमाणु कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, इस पे ध्यान देते हैं। किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, छोटे से छोटा, सूक्ष्म सबसे छोटा, वह किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। सूक्ष्म मतलब छोटे से छोटा कण। तो कोई भी तत्व ऐसा है जो उसका सबसे छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, फ्री नहीं रह सकता, लेकिन वो जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु, पहले ये माना गया कि परमाणु सबसे छोटा कण है जिसे और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन बाद में खोजों से ये पता हुआ कि परमाणु भी, उसके भी अवयव होते हैं, उसके भी अंदर कुछ चीजें होती हैं, वो हैं जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। तो परमाणु क्या है? सबसे छोटा कण है किसी भी तत्व का, वो स्वतंत्र नहीं रह सकता और वो केवल रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक। अगली बात आती है अणु मतलब इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। किसी भी एक तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं, किंतु अलग अलग तत्वों के अणु अलग अलग होते हैं। समझिए इस बात को। ये भी छोटे से छोटा कण है, ये भी छोटे से छोटा कण है। समझिए, ये सबसे छोटा कण है, लेकिन ये भी छोटे से छोटा कण है। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परमाणु, लेकिन अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अंदर इतना है। और हर कोई भी तत्व हो, उसका चाहे परमाणु हो चाहे अणु हो, उसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हमारे। और ये परमाणु जो एक तत्व है, जैसे एक ही कोई तत्व है, उसके परमाणु, सभी परमाणु एक जैसे होंगे, सभी अणु एक जैसे होंगे। तो इधर देखिए,
तो एक ही तत्व के परमाणु एक ही तत्व के समान परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं। एक और अंतर की बात आई दोनों में कि एक ही तत्व के जो परमाणु हैं मिल करके क्या है, अणु बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, चांदी आदि जो प्योर तत्व है उसके अणु होते हैं। ठीक है, दो चीज आई, सबसे छोटा कण परमाणु जो सबसे छोटा है लेकिन फ्री नहीं रह सकता, उसके बाद आता है अणु। अणु परमाणु मिलकर के, एक ही तत्व के परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हुई होगी बात। आगे बात करते हैं यौगिक की। परमाणु, अणु, उसके बाद यौगिक। यौगिक पे चर्चा करते हैं। यौगिक क्या होते हैं बच्चों? जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो यौगिक अणु बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन एक तत्व और हाइड्रोजन एक तत्व। ऐसा समझ लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। तो जब इन दोनों के परमाणु आपस में संयोग करते हैं, किस अनुपात में? 2:1 के अनुपात में जब संयोग करते हैं तो क्या बनेगा? H2O, यानी कि परमाणु पानी का एक अणु बनता है। वही बात मैंने लिखी यहाँ पे कि जब जैसे पानी में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के परमाणु संयोग करके H2O अणु बनाते हैं। ठीक है, ये बात आती है यौगिक। तो यौगिक में क्या होता है कि हम जो है रासायनिक संयोग के माध्यम से जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। तो इस प्रकार आपने तीन चीज देखी, परमाणु, अणु और यौगिक। ये सूक्ष्मतम कण होते हैं किसी भी पदार्थ के, लेकिन अल्टीमेटली हम किस नतीजे पे पहुंचे हैं लास्ट में? अतः हम कह सकते हैं कि परमाणु पदार्थ की एक मौलिक इकाई होती है, यानी कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बनता है। क्या ऑर्डर होता है परमाणुओं से मिलकर के बनने का? परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, और अणु मिलकर के क्या बनाते हैं? तत्व। तत्व या पदार्थ। ठीक है, तो परमाणु को हम क्या कहते हैं? पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई कहते हैं। इस वीडियो में आपने समझा कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की मौलिक इकाई क्या है। मौलिक इकाई में आपने परमाणु के बारे में जाना, तत्व के, और उसके बाद में अणु के बारे में जाना, यौगिक के बारे में जाना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।